चेक पोस्टें हजारों बनाई है कि यहां से दहशतगर्द गुजरते हैं। बसें आपने बंद की कि रात को दहशतगर्द बसों पर हमला करते हैं। बसें आपने बंद की, बॉर्डर आपने बंद की, शायरा आपने बंद की, फिर भी लोग मर रहे। क्यों मर रहे? मैं पंजाब में दुआ करता हूं अल्लाह ताला क़यामत तक पंजाब में अमन नसीब करे। पंजाब में अमन है, बलूचिस्तान में कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। पंजाब में मोटरवे बन रहे, मेरे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। पंजाब में बदअमनी नहीं है जहां हिंदुस्तान, जिसके बारे में हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है हिंदुस्तान का बॉर्डर तो पंजाब के साथ लिखा हुआ है, मस्तंग और नूशकी के साथ तो नहीं है। यही दो मोटरसाइकिल वाले हर महीने मेरे 10-10, 20-20 नौजवानों को मारते हैं। कातिल क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? कौन है कातिल? कहाँ है पुलिस? कहाँ है एफसी? को बोलो असेंबली में जरगा करो, चौकों पे खड़े हो जाए, बात करते हैं कि बलूचिस्तान में बदअमनी। जब हम हकायक में बात करेंगे तो बलूचिस्तान में अमन होगा। आज बलूचिस्तान के हमारे लोग हजारों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमारी जानें महफूज नहीं। हम ये करारदाद लाते हैं, हर एमपीए को 6 सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि एमपीए ना मर जाए, बलूचिस्तान के लोग मर जाए। बलूचिस्तान के लोग 4-4, 8-8, 6-6 सिक्योरिटी इनको दे दो, एमपीओ की इनकी जान बड़ी कीमती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो ये करारदाद है, वलीद साले नौजवान हमारा जो शहीद हुआ, दहशतगर्दी हुई, हम इसकी मजम्मत करते हैं और नेशनल पार्टी की क़यादत के साथ हाजी साले साहब की, रहमत साले साहब, सब के साथ हम ताज़ियत करते हैं। हमारे असम्बली का काम ज़ाहिर सिर्फ यही रह गया है, फातिहा ख्वानी करो और मजम्मत करो, इसके अलावा तीसरा काम तो हमारा है नहीं। 2 ही काम है और अल्हम्दुलिल्लाह हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं और कौम भी हमें देख रही है कि हम फातिहा ख्वानी भी करते हैं और मजम्मत भी करते हैं। सवाल ये है, ठीक है, दहशतगर्दी बलूचिस्तान में 2 किस्म की है, एक सरकारी दहशतगर्दी भी है, गैर सरकारी दहशतगर्दी भी है। 2 दहशतगर्द हैं, सरकारी दहशतगर्द भी हैं और गैर सरकारी दहशतगर्द भी हैं। दोनों दहशतगर्द बलूचिस्तान में मौजूद हैं। पिछले दिनों मैं अपने एक फाते के लिए गया, दश्त गवादर का एक दश्त का इलाका है, वहाँ गया। मेन रोड पर कुछ मुसल्ला, प्राइवेट मुसल्ला लोग खड़े थे 2 गाड़ियों में। मुझे बताया, मैं आंखों से देख रहा था कि मुसल्ला लोग हैं, प्राइवेट खड़े हैं, फ़ी गाड़ी 15,000 रुपये भत्ता ले रहे थे। तो मुझे बताया कि आप खड़े, मैं जा रहा था कि मैं जाऊंगा इनके पास, पूछूंगा तुम लोग कौन है। मुझे लोगों ने रोका कि ना जाएं, मारेंगे, क्या करेंगे। मैंने एक सिक्योरिटी अफसर को फ़ोन किया, उसी बैठे बैठे मैंने फ़ोन किया कि फ़लाँ रोड पर मेरे प्राइवेट मुसल्ला लोग हैं, 15,000 फ़ी गाड़ी ले रहे हैं, ये कौन है? मुझे कहा ये हमारे बंदे हैं। मुझे कहा है, मैं असेंबली फ्लोर पे कह रहा हूँ। उसने कहा ये हमारे बंदे हैं, ये दहशतगर्द नहीं है, ये प्राइवेट मुसल्ला लोग मेरे गवादर में मेन रोड पे खड़े होकर मेरे लोगों से फ़ी गाड़ी 15,000 ले रहे हैं, ये दहशतगर्द नहीं है। जो शायराओं को लूटते हैं, मोबाइल लोगों को अगवा करते हैं, हजारों वलीद कत्ल हुए बलूचिस्तान में, हजारों वलीद। सरकारी डेथ स्क्वाड ने, गैर सरकारी डेथ स्क्वाड ने, इंडिया के फंड लेने वाले और पाकिस्तान के फंड लेने वाले, दोनों ने हमारे हजारों वलीद कत्ल किए। फिर बिल्कुल संजीदा हो जाओ, साहब बताएं, बलूचिस्तान में जनाब स्पीकर अरबों सालाना सिक्योरिटी पे खर्च होते हैं, सालाना अरबों रुपए सिक्योरिटी पे खर्च होते हैं। एजुकेशन पे खर्च नहीं होते, हेल्थ पे खर्च नहीं होते, अमन व अमान पे अरबों रुपए खर्च होते हैं। सिर्फ अमन व अमान पे कहां जाते हैं? मैं किससे सवाल करूं? मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? कौन जिम्मेदार है मेरे वलीद की हिफाजत का? कौन जिम्मेदार? मैं किसको जिम्मेदार करार दूं? यहाँ तो वजीर आला साहब भी मजम्मत करते हैं, यहाँ गवर्नर साहब भी मजम्मत करते हैं, यहाँ वजीर भी मजम्मत करते हैं, मैं किसको जिम्मेदार करार दे दूं? आईजी पुलिस भी मजम्मत करता है।
जिनको जिम्मेदारी हमने लगाई थी कि मेरी जान की हिफाजत करो, वो मुजम्मत से हमें टकराते हैं। जनाब स्पीकर, मैं कह रहा था कि बलूचिस्तान के जो अमन पे बात साथी कह रहे कि इन कैमरा सेशन होना चाहिए, इन कैमरा सेशन हुआ है। इन कैमरा सेशन की कोई एक तजवीज़ पे कोई अमल हुआ है? पूरा एक सेशन हुआ है, तजवीज़ हुए, तहरीरें हुई हैं, बात हुई हैं, किसी ने अमल किया नहीं। प्लीज ऑर्डर इन द हाउस ऑनरेबल मेंबर्स। जी जनाब स्पीकर, हक़ाइक़ पे बात होनी चाहिए। अरबों सालाना अरबों रुपए खर्च होने के बावजूद बलूचिस्तान में अमन नहीं है। नाकाम कौन है? किसी को अपनी नाकामी तस्लीम करना होगा। जब मर्ज़ का इलाज ना हो, जब तक मर्ज़ का पता ना हो, इलाज नहीं होगा। जनाब स्पीकर, तशखीस करना होगा, हमें लेबॉर्ट्री जाना होगा, अपने स्कैन कर, अपने एक्सरे करना होगा, मर्ज़ कहाँ पर है। जराइम तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुए हैं, वहाँ भी हुए हैं, लेकिन कानून होता था, कानून नाफिज करने वाले इदारे होते थे। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, बलूचिस्तान में ना लॉ एंड ऑर्डर है। ये लॉ और ऑर्डर हमारे शाहराहों में डीजल और पेट्रोल की गाड़ियां पकड़ते हुए हमें नजर आते हैं, टमाटर की गाड़ियां पकड़ते हुए नजर आते हैं, आलू की गाड़ियां पकड़ते हुए नजर आते हैं। दहशतगर्दों और कातिलों में ये नजर हमें नहीं आते। ये जो लॉ एंड ऑर्डर की हम बात करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, हमें अपनी इस्लाह करना होगा इन इदारों का। मैं पंजाब में दुआ करता हूं, अल्लाह ताला क़यामत तक पंजाब में अमन नसीब करे। पंजाब में अमन है, बलूचिस्तान में कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। पंजाब में वह मोटरवे बन रहे, मेरे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। पंजाब में बदअमनी नहीं है जहां हिंदुस्तान, जिसके बारे में हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान का बॉर्डर तो पंजाब के साथ लिखा हुआ है, मस्तंग और नूशकी के साथ तो नहीं है। हिंदुस्तान के बॉर्डर से मेरा पंजाब का नौजवान वो लड़ रहा है हिंदुस्तान के फौज के साथ, मेरा बलोच नौजवान तो नहीं लड़ रहा। लेकिन वहाँ अमन है, वहाँ मोटरवे है, वहाँ ट्रेन है और रोड है, वहाँ शीशे के मकानात बन रहे हैं। बलूचिस्तान में मेरे कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं। क्या पंजाब का नाम पाकिस्तान है? हमें बलूचिस्तान की जो हमारे ऐवान में बैठे हैं वो बलूचिस्तान के परजत बन जाए, हक़ाइक़ पे बात करे, सीधी बात करे। ये हजारों वलीद शहीद हो गए इसी पंजगुर में। डॉक्टर साहब खुद गवाह, इसी पंजगुर में ये जो दो मोटरसाइकिल वालों की बात हो रही है कि दो मोटरसाइकिल वाले आकर के वलीद को शहीद किया। ये दोनों मोटरसाइकिल वाले हर महीने मेरे 20-20 नौजवानों को मार रहे हैं इसी पंजगुर में। 20-20 नौजवान ज़हूर साहब, यही दो मोटरसाइकिल वाले। जनाब स्पीकर, ज़हूर साहब को भी पता है, ऐवान को भी पता है, यही दो मोटरसाइकिल वाले हर महीने मेरे 10-10, 20-20 नौजवानों को मारते हैं। कातिल क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? कौन है कातिल? कहाँ है पुलिस? कहाँ है एफसी? मुझे जनाब स्पीकर मुझे जवाब दे। यही दोनों मोटरसाइकिल वाले मेरे पंजगुर में तो कई ऐसे महीने हुए हैं मेरे 25 नौजवान भी शहीद हुए। 25-25 नौजवान इसी पंजगुर में एक महीने में 25-25 नौजवान, खूबसूरत नौजवान। वो कौन है कातिल भाई? कोई एक कातिल पकड़ा गया? कहाँ है कातिल? कहाँ जाते हैं ये दोनों मोटरसाइकिल वाले? मार करके वलीद को, हमारे नौजवानों को मारकर कहाँ छुप जाते हैं? जमीन के नीचे जाते हैं, आसमान कहाँ जाते हैं? ये जो हम बार बार कहते हैं ना कि दहशतगर्दी, बॉर्डर तो बंद है। आपने कहा बॉर्डर से दहशतगर्द आते हैं, बॉर्डर से आते हैं बलूचिस्तान में। कहा बॉर्डर तो आपने बंद कर दिए, हमें ख्वार कर दिया, बॉर्डर तो आपके बंद है। आपने कहा ये रातों को हमला करते, आपने कोच तो बंद कर दिए, रातों को कोच सफर न करो, कोचेस बंद है, हम सफर नहीं कर सकते, आपने पाबंदी लगाई, हम जा नहीं सकते। फिर कातिल कौन है? हम बिल्कुल छुपेंगे नहीं, हम तो किसी का डरते नहीं है। जो वो लोग कहते शायद हम डरते हैं, हम किसी से नहीं डरते, किसी BLA, फौज, आर्मी, किसी से नहीं डरते। जो दहशतगर्द उसको कहेंगे, लेकिन हक़ाइक़ पर बात करो हक़ाइक़ पे बात
कि कौन बलूचिस्तान में बदअमनी चाहता है, कौन बलूचिस्तान में हमारे लोगों को मारना चाहता है। वो दहशतगर्द, बेगैरत दहशतगर्द पंजाब में तो नहीं जाता, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता है। ओ बेगैरत मोदी जिसका बॉर्डर लगा हुआ तो हमारे और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करता है। हक़ाइक़ पे बात करो, असल सूरत-ए-हाल पे बात करो। क्यों हम छुपाते हैं चीजों को, क्यों हक़ाइक़ पे बात नहीं करते? इसलिए कि बलूचिस्तान के लोग गुलाम हैं, बलूचिस्तान के लोग कीड़े मकोड़े हैं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तानी नहीं हैं, बलूचिस्तान के नौजवान पाकिस्तानी नहीं हैं। बॉर्डर बंद कर दो, शाहराहें बंद कर दो, कत्लेआम कर दो। कोई एक ऑफिसर मुअत्तल होता है यहाँ? नहीं। मुअत्तल हुआ है कभी? नहीं, कोई नहीं होता। 80 अरब रहने लेने वालों को मुअत्तल होना चाहिए जनाब स्पीकर। अगर मेरा एक नौजवान शहीद होता है तो 80 अरब लेने वालों को मुअत्तल होना चाहिए। 80 अरब लेने वालों को बलूचिस्तान बदर होना चाहिए। 80 अरब लेने वालों को मुलाजमत से फारिग करना चाहिए जो 80 अरब रुपए लेते हैं। अच्छी गाड़ी हमने उनको दी है, अच्छे अच्छे मराहत हम उनको दे रहे हैं। हम महंगाई बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बेरोजगारी बर्दाश्त कर रहे हैं। उनको तमाम सहूलियात दे रहे, फिर भी वलीद महफूज नहीं, फिर भी ज़हूर का भाई महफूज नहीं, फिर भी कोई महफूज नहीं। क्यों नहीं है? और हम खड़े होकर के हमारे हुक्मरान कहते हैं कि हमें उसको पूरा कौम बिल्कुल अभी शायरा में जितनी चेक पोस्ट है, ज़हूर साहब बलूचिस्तान में कितनी चेक पोस्ट है, कितनी चेक पोस्ट हैं, इनमें कितनी जगह हमारी बेइज्जती होती है। मैं बतौर एमपी है, जनाब चेयरमैन साहब आप आ गए, मैं बतौर एमपी है भी आप जाए किलगली, ये वाशो का किलगली चेक पोस्ट है, उसका रजिस्टर देखो, वो हर रजिस्टर में मेरा नाम होगा, हर रजिस्टर में मेरा नाम एंट्री होगा, एमपीए का होगा। तलार चेक पोस्ट है, तलार, वो हर रजिस्टर में मेरा नाम होगा। बतौर एमपीए भी मुझे रोक करके चेक किया जाता है, मुझे बेइज्जत किया जाता है, मेरी गैरत को पामाल किया जाता है इन्हीं चेक पोस्टों पर। ये चेक पोस्ट जब मेरी इज्जत महफूज नहीं, मेरी गैरत महफूज नहीं, अगर ये चेक पोस्टें मुझे अमन देते तो मुझे कबूल था। हजारों चेक पोस्टों के बावजूद फिर भी बलूचिस्तान में अमन नहीं है। क्यों नहीं है? हजारों चेक पोस्टें कायम करने के बावजूद मेरे बच्चे महफूज नहीं है जनाब चेयरमैन। क्यों नहीं है? ये चेक पोस्टें क्या आलू के गाड़ियों से भत्ता लेने के लिए हैं? ये चेक पोस्टें मेरी माओ को गाली देने के लिए हैं? ये चेक पोस्ट हमारे बुजुर्गों को मुर्गा बनाने के लिए हैं? ये चेक पोस्ट हमारी माँ बाप को गाली देने के लिए हैं या हमारे नौजवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं? बात करें ना वज़ीर किराम। मैं बतौर एमपी अपना ग्वादर में तारुफ कराता हूँ, मैं बतौर ग्वादर का एमपी हूँ, ग्वादर में दाखिल हो तो अपना तारुफ कराता हूँ कि ग्वादर का एमपी हिदायतुर रहमान जा रहा है। जब एमपी अपना शुनाख्त नसीब बलूचिस्तान में कराता है फिर भी वलीद महफूज नहीं, फिर भी मेरे बच्चे महफूज नहीं। जब तक ये जो चेक पोस्ट है, ये जो दावे किए जाते हैं, झूठे बातें की जाती हैं, चीजों को छुपाने की कोशिश की जाती है, असल मर्ज पर बात नहीं की जाती। खौफ के माहौल में कि शायद मैं कल एमपीए नहीं बनूंगा, तो कल एमपीए नहीं बनूंगा बात नहीं करोगे, कोई वलीद महफूज नहीं होगा। लिख के ले ले इस खौफ की बुनियाद पर कि मैं अगर बात नहीं करूंगा मैं एमपीए नहीं बनूंगा, बात नहीं करूंगा मैं एमएलए नहीं बनूंगा, बात नहीं करूंगा मैं वजीर नहीं बनूंगा, तो कोई किसी का वलीद महफूज नहीं होगा जनाब, कोई किसी का वलीद महफूज नहीं होगा जब तक छुपाते रहोगे कि असल कातिल कौन है। ये जो ज़ेरी में हमारे एक बच्ची को अगवा किया गया था रात 2 बजे, वो क्या किसके लोग थे? बीएलए के लोग थे। मुझे बता, मैं बीएलए के वकील नहीं हूं। जो मेरे बच्चों को मारता है दहशतगर्द है, कातिल है। लेकिन ज़ेरी में मेरी रात 2 बजे मेरे बच्ची को अगवा करने वाला सरकारी दहशतगर्द था, सरकार का दहशतगर्द था, मेरे बच्ची को अगवा करने वाला। जनाब चेयरमैन,
मैं वलीद उसके ख़ानदान वलीद से ताज़ियत करता हूँ। यूएन कैमरा सेशन जो होते हैं, हम जो मजम्मतें करते हैं, ताज़ियतें करते हैं, मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं। बाहर जो हमारी हालत है, आज बलूचिस्तान के हमारे लोग हज़ारों मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, हमारी जानें महफूज नहीं। हम यहाँ करारदाद लाते हैं, हर MPA को 6 सिक्योरिटी देना चाहिए ताकि MPA ना मर जाए, बलूचिस्तान के लोग मर जाएँ। बलूचिस्तान के लोग 4-4, 8-8, 6-6 सिक्योरिटी इनको दे दो। MPO की इनकी जान बड़ी कीमती है। और अवाम, हम किसके रहम करम पर है? हम सफ़र कर सकते हैं रातों को, हम दिन को सफ़र कर सकते हैं, हम बोलान और नसीराबाद जा सकते हैं, हम जलमकसी जा सकते हैं, हम गवादर जा सकते हैं। ये वज़रा किराम जहाज़ छोड़ दें। ये हमारे जितने वज़रा हैं वो बातें करते हैं, बड़े घमंड अंदाज में बातें करते हैं और रोडों का सफ़र करें, जहाज़ इस्तेमाल न करें जहाज़ इस्तेमाल। अगर आप बलूचिस्तान की हिफाजत करना चाहते हो, मुकाबला करो सड़कों रोडों पर। आए, मैं आपके साथ हूँ, सड़कों पे सफ़र करेंगे, अपने कौम के साथ अपने सफ़र। आम लोगों पे पाबंदी लगाई है। पहले 400 कोच जाते थे, अभी 4 कोच जा रहे हैं। 4 कोच बातें कैसी करते हैं, हम मारेंगे। भाई सड़क पे तो सफ़र करो, रोड पे तो सफ़र करो, घूम हो तो जरा। ये बातें करना, ऊपर जहाज में बैठ करके बातें करना बड़ा आसान है, बड़ी बड़ी लंबी तकरीरें करना बड़ा आसान है। भाई घूमो, सड़कों पे घूमो। इसलिए मैंने ये बात की, मैं भी रोजाना इन्हीं चेक पोस्टों पे जाता हूँ। इन्हीं चेक पोस्टों में बतौर MPA जो मेरा हाल है इस सूबे में, दहशतगर्द कोई जलील नहीं है, कातिल आज़ाद है, मैं आज़ाद नहीं हूँ। दहशतगर्द आज़ाद है, मैं आज़ाद नहीं हूँ। दहशतगर्द आज़ादी के साथ मेरे बच्चे को मार के चला जाता है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मैं अपने घर नहीं जा सकता। ग्वादर का MPA होते हुए मेरे घर नहीं जा सकता, लेकिन कातिल आता है, मेरे बच्चे को मार के कहाँ जाता है? दहशतगर्द आकर मेरे बच्चे को मार कर कहाँ जाता है? ये कहाँ आज बलूचिस्तान में कातिल आज़ाद है, दहशतगर्द आज़ाद है, मंशियात फरोश आज़ाद है, ड्रग डीलर आज़ाद है, सब आज़ाद है। सियासी कारकुन और यहाँ का नुमाइंदा आज़ाद नहीं है। और बातें कैसी, जिसको हमने जिम्मेदारी दी थी कि सिक्योरिटी करो, और बॉक्सिंग का मुकाबला कराता है, लैपटॉप तकसीम करता है, पता नहीं क्या क्या काम कर रहा होता है। भाई सिक्योरिटी दो, अमन दो, चैन दो, सुकून दो। आपका काम सिक्योरिटी देना है। मैं नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा फिर पता नहीं अज़ब होंगे, पता नहीं क्या आप लोग कर लेंगे। बलूचिस्तान में जब तक हमारे वज़राए किराम ज़हूर बुलैदी साहब, आप डॉक्टर मालिक साहब, वज़ीर आला साहब, सब मिल के हक़ाइक़ पे बात, इन कैमरा नहीं ऑन कैमरा बात करेंगे, ऑन कैमरा, कि बलूचिस्तान में कत्लेआम क्यों होता है। ये मोदी साहब पंजाब में मोदी कोई कार्रवाई नहीं करता, बलूचिस्तान में मोदी करता है। क्यों करता है? यही मोदी पंजाब में कोई वाकया नहीं करता, मस्तंगो कलात और खुशदार और गवादर और तुरबत में क्यों करता है? बात करते हैं, हाय तजिया करते हैं, हाय हक़ाइक़ असल बात करते हैं। क्यों? बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है जनाब चेयरमैन। मेहराब सब कीड़े मकोड़े हैं। ये वलीद जैसे लोग, ये वलीद जो अभी शहीद हुआ, मैं पंजगुर के उस हर घर में गया हूँ, हर घर में खूबसूरत नौजवान, स्पोर्ट्समैन नौजवान, महीने में 25-25 कत्ल हुए, उनका कातिल आज भी पता नहीं है, आज भी पता नहीं है। हम बातें, मैं वज़ीर को कहता हूँ, वज़ीर हमारे वज़ीर करम जब बातें कर रहे होते हैं, मैं ऐसे डर रहा होता हूँ कि जो बाहर निकलेंगे तो कातिल सब बलूचिस्तान छोड़ जाएंगे। जब यहाँ जो तकरीर उनको सुनता हूँ कि जब बाहर निकलेंगे तो दहशतगर्दी से बलूचिस्तान पाक होगा। तो वलीद का कातिल कौन है? मेरे बच्चों का कातिल कौन है? मेरे हजारों बच्चे कत्ल हुए, इनका कातिल कौन है? मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं? मैं जवाब दे किसको बनाऊं? जनाब स्पीकर, आप जिम्मेदार हैं। कौन है जिम्मेदार? मैं जिम्मेदार उन लोगों को करार देता हूं, मुझे कातिल से नहीं है, मैं तो उनको जिम्मेदार करार देता हूं जिनको मैं 80 अरब रुपए देता हूं सालाना। 80 अरब रुपए में उनको देता हूँ कि मेरी जान, माल, इज्जत, आबरू बलूचिस्तान में अमन दो, मैं उनको जिम्मेदार करार देता हूँ।
एक दिन मैंने इसी पे बात की थी कि बलूचिस्तान में कत्लेआम का जिम्मेदार कौन है। मेरा ग्वादर में अभी FIR हुआ, मेरा बतौर MP है, मेरा ग्वादर में FIR हुआ। क्या आपने असेंबली में तकरीर की थी? मेरे असेंबली तकरीर पर ग्वादर में मुकदमा हुआ। आया असेंबली के अंदर तकरीर पे FIR होता है? असेंबली के तकरीर पर किसी ताने में मुकदमा होता है? नहीं। लेकिन मेरा ग्वादर में क्या आपने असेंबली में फिर तकरीर की? मैं आप आज कल भी करूंगा। MPA कोई बनता है नहीं बनता। अगर हमें वलीद बचाने हैं, अगर बच्चे बचाने हैं, अपने लख्त जगर बचाने हैं, हकायक पे बात करें, सीधी बात करें। जनाब से आपने कहा कि मैं अपने बेट कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। क्यों भाई हम मरे? क्यों हमारे बच्चे मरे भाई? खैर जान, आप क्यों कहते हैं कि मेरे बच्चे तैयार हैं? क्यों तैयार हैं? हमारे बच्चे कम मरे हैं? हमारे लख्त जगर कम मरे हैं? हमने कम फतेह कौनी की है? हमारे कब्रिस्तान आबाद नहीं हुए? बहुत बड़े पाकिस्तान में एक सूबा है, किसी के रोड आबाद हो रहे, संगे मरमर के रोड बन रहे, मेरे संगे मरमर के कब्रिस्तान बन रहे। मैं सूबा का हिस्सा नहीं हूं? ये मुल्क मेरा नहीं है? इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है? मैं मरूं, मेरे बच्चों का ये किसको मैं जिम्मेदार करार दूं? मैं जिम्मेदार करार दूंगा, सब खड़े हो जाएंगे। पिलानी भाई, जो FC का नौजवान शहीद होता है और उसकी भी मजम्मत करता हूं। FC का नौजवान भी मेरा भाई है। आर्मी का नौजवान, हम फौज के साथ हैं, कल फौज के साथ हैं। लेकिन भाई मेरी जान की हिफाजत करो, मेरी माल की हिफाजत करो, मेरे वलीद की हिफाजत करो, मेरे लख्त जगर की हिफाजत करो। ये जो चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट है, ये जो बलूचिस्तान में सिक्योरिटी इदारे हैं, सिक्योरिटी के लोग हैं, आप या का इन कैमरा सेशन, मैं तो इन कैमरा सेशन कैक में नहीं हूँ। ऑन कैमरा करो, तमाम लोगों को बोलो, असेंबली में जरगा करो, चौकों पे खड़े हो जाए, बात करते हैं कि बलूचिस्तान में बदअमनी। जब हम हकायक में बात करेंगे तो बलूचिस्तान में अमन होगा। जब सीधी सीधी बात करेंगे, कुरान ने भी कहा कूलू कौलन सदीदा, मुनाफिकत मत करो, सीधी सीधी बात करो, खुल के बात करो। आपका अगर वालिद साहब भी गलत है तो अपने वालिद के एहतराम के साथ बोलो तुम गलत हो। कोई एहतराम, जब वालिद का कुरान में एहतराम नहीं है, एहतराम है, लेकिन अगर वालिद भी गलत है तो उसको करो, तो उसके अलावा कोई हस्ती नहीं है। उसको कहें कि नहीं जी, आपकी बड़ी कुर्बानियां हैं, मेरी भी आपकी भी कुर्बानियां नहीं है। आपका भाई शहीद हुआ, जरूर साहब का भाई शहीद हुआ, किसी का बेटा शहीद हुआ, किसी का खानदान शहीद हुआ, हमारी कुर्बानियां नहीं है। मेरे जज्बात सिर्फ नहीं है, बॉर्डर बंद है। चमन से लेकर गवादर को बॉर्डर बंद किया है कि यहाँ से दहशतगर्द आते हैं। चेक पोस्टें हजारों बनाई है कि यहाँ से दहशतगर्द गुजरते हैं। बसें आपने बंद की कि रात को दहशतगर्द बसों पर हमला करते हैं। बसें आपने बंद की, बॉर्डर आपने बंद की, शायरा आपने बंद की, फिर भी लोग मर रहे। क्यों मर रहे? तो मैं वलीद उसके ख़ानदान के साथ हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि इन कैमरा सेशन इजलास हुआ था, उसमें तजावीज़ आए थे, लोगों ने बात की थी। अगर और एक और तकरीरी मुकाबला कराना है करा ले, तकरीरी मुकाबला कर लेते, वज़ीर भी बात करेंगे, हम भी बात करेंगे। तकरीरी मुकाबला इन कैमरा सेशन तो हुआ था, उसकी किसको, क्योंकि हम तकरीर आप एक दूसरे, मैं वज़ीर आला साहब को सुनाता हूँ, वज़ीर आला साहब मुझे सुनाता है, हम फिर आखिर में बाहर जाते हैं, कहते तुम भी सही हो, तुम भी सही हो, तीसरा कोई है ही नहीं। जिसको हमें करना होता है बात, उसके सामने कोई बात ही नहीं करते, उसके सामने बात करते नहीं, उनके सामने जाते हैं। मैं बॉक्सिंग, मुझे एक दिन किसी साथी ने कहा जाए कैंट में बॉक्सिंग हो रहा है, कैंट में कोई कहाँ हो रहा है बॉक्सिंग का मुकाबला? भाई आपको मैंने रखा था पंजगुर में अमन करो, आप बॉक्सिंग कर रहे हो। आपको मैंने कहा था बलूचिस्तान में अमन दो, आप क्रिकेट का टूर्नामेंट करा रहे हो, अब फुटबॉल के टूर्नामेंट करा रहे हो, तकरीरी मुकाबले करा रहे हो। हमारे वजीर साहब जाके मेहमान खुसूसी बनते हैं, बड़ी अच्छी तकरीर की। भाई बॉक्सिंग कराना हमारा काम है, क्रिकेट के टूर्नामेंट कराना हमारा काम है, फुटबॉल के टूर्नामेंट कराना हमारा काम है, उनका काम सिक्योरिटी देना है। मैंने बहुत लंबी बात की,
वज़ीर भी शायद मेरा इसका जवाब दे देंगे कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, लेकिन मेरे बलूचिस्तान के मेरे दर्द थे जो चेक पोस्टों पर मुझ पर गुजर रही है, जो बलूचिस्तान पे हम पे गुजर रही है, जो बलूचिस्तान के लोग मर रहे हैं। हाँ, हक़ाइक़ पे बात करते, सीधी सीधी बात करते हैं। जो आप बंद कमरों में हमारे वज़ीर बात करते, खोल के हम बात करते हैं। MPHF जाता है 1000 बार जाए, वजारत जाती है 1000 बार जाए, लेकिन कोई वलीद ना जाए, कोई मेरा मासूम नख्ते जगर ना जाए। अगर वलीद बचाना है तो कुछ बात करना होगा, हक़ाइक़ पे बात करनी होगी। जज़ाकल्लाह।